जी, फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम। इस सेशन के अंदर चल रही राजस्थान की जिला दर्शन की श्रृंखला में एक नवगठित जिला है जिसका नाम है डिंग। और डिंग जिला के सभी विषयों का एक साथ अध्ययन करेंगे, चाहे भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, विविध राजनीतिक विज्ञान के साथ करंट अफेयर से संबंधित जितने भी जो अपन विषयों से संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी एक साथ अध्ययन करेंगे। आपको ज्ञात होगा कि आगामी जो एग्जाम के अंदर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाएंगे। चलो शुरू करते हैं इस जिला दर्शन को। सबसे पहले मैं बात करूँ ऑफिशियल मैप में डिंग जिला का लोकेशन कहाँ पे है, तो ये लोकेशन यहाँ देखिए। पहले भरतपुर जिले से की एक तहसील हुआ करती थी, बाद में उसको एक नवगठित जिला घोषित कर दिया गया था। तो ये डिंग ये भरतपुर का ही हिस्सा है पहले, और अब वर्तमान में अलवर और भरतपुर की दो जिलों की सीमा बनाता है और दो ही राज्यों की सीमा बनाएगा, एक तो हरियाणा, दूसरा है उत्तर प्रदेश। तो ये देख लेना। और इसके बाद में अपन अध्ययन करते हैं इनकी पूरी तहसील कितनी है। तो डिंग जिले में देखना कि यहाँ कुल तहसील हैं वो 9 तहसील हैं और कुल जो उपखंड है वो 6 उपखंड इसमें शामिल करके एक नवगठित जिला घोषित किया गया। चलो आगे देखते हैं कि भाई इसकी प्रशासनिक परिचय पढ़ते हैं। डिंग जिला को घोषणा कब की गई थी, तो 17 मार्च 2023 को घोषणा किया गया था और घोषित किया गया था। मंत्रिमंडल मंजूरी कब मिली थी, 4 अगस्त को मिली थी। अधिसूचना जारी कब हुई थी, 6 अगस्त को हुई थी। और अधिसूचना लागू कब हुई थी, तो 7 अगस्त को हुई थी। और इसलिए ही 7 अगस्त को क्या बनाया जाएगा, डिंग जिले का स्थापना दिवस बनाया जाएगा। उद्घाटनकर्ता कौन है, तो विश्वेंद्र सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं। और प्रथम कलेक्टर कौन, तो शरद मेहरा है। प्रथम एसपी कौन, ब्रजेश ज्योति हैं। और ये कौन से संभाग के अंदर आएगा, तो ये भरतपुर संभाग के अंदर अंतर्गत आएगा। और ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि भरतपुर संभाग के अंदर वर्तमान कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं। पहले कितने थे, 4। पहले कौन कौन से, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अब 2 और कहाँ से आगे, तो एक तो भरतपुर से अलग होकर जो बनने वाला जो जिला है जिसका नाम है डिंग, ठीक है। तो एक डिंग हो गया। और दूसरा और कौन सा, तो सवाई माधोपुर से अलग जो होकर बनने वाला जो जिला है एक गंगापुर सिटी, और करौली का भी कुछ हिस्सा है। तो कुल मिलाकर गंगापुर सिटी और डिंग 2 नए जिले यहाँ पे इस संभाग में ऐड हो गए। तो कुल मिलाकर 6 वर्तमान में इस संभाग में जिले हैं। और 2 जिलों की सीमा बनाता है, मैंने अभी बताया है कि भरतपुर और अलवर। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पड़ोसी जिलों की 2, एक अलवर और भरतपुर। और पड़ोसी राज्य 2 राज्यों की सीमा बनाता है, एक हरियाणा, एक उत्तर प्रदेश की। अब बात करते हैं ऐतिहासिक दृष्टि। और ऐतिहासिक दृष्टि में सकंद पुराण के अनुसार जो डिंग का जो प्राचीन नाम था वो दृगपुर मिलता है। और डिंग का जो उपनाम है जलमहलों की नगरी, फावरों की नगरी, 84 कोसी बर क्षेत्र। डिंग भरतपुर के रियासी जो शासकों की प्राचीन राजधानी भी रही है। और इसके बाद में औरंगजेब की मृत्यु उपरांत जयपुर नरेश राजा जयसिंह ने 1722 में ठाकुर बदन सिंह को डिंग का राजा बना दिया था। और स्वाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। तो ये याद कर लेना, स्वाई जयसिंह ने ही बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। इसके बाद में ठाकुर जो बदन सिंह जाट थे, ये सिंध सीवार कौम के यानी जाट थे या गोत्र थे इनकी। शासनकाल में ही कुम्हेर, डिंग, भरतपुर के किलों का निर्माण करवाया था। और ठाकुर बदन सिंह की मृत्यु के उपरांत सूरजमल जाट ने अपने राज्य का विस्तार इटावा, नारनौल, वल्लभनगर तथा तवनगिर तक कर दिया गया था। महाराजा सूरजमल जाट, जिसे जाटों का प्लेटू कहा जाता है, और एकमात्र ऐसे राजा थे 2 हाथों से तलवार व तीर चलाना जानते थे। यह जाट साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। और 1733 ईस्वी में सूरजमल ने भरतपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था। भरतपुर दुर्ग में लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है। महाराजा सूरजमल के समय पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। और नेक्स्ट बात करते हैं, महाराजा सूरजमल ने 12 जून और 1761 ईस्वी में आगरा के किले पर अधिकार किया था। एक अफगान सैनिक सैयद अहमद खां बलूच ने गाजियाबाद के आसपास राजा सूरजमल की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कालांतर में जवाहर सिंह मृत्यु उपरांत भरतपुर की जाट शक्ति का पतन होने लगा। और इसके बाद में अपन अध्ययन करते हैं
यहाँ की डिंग जिले की मुख्यतः जो नदी है रूपा रेल नदी, ठीक है। तो ये अपन रूपा रेल नदी है, ये इसके जो उपनाम है जिसका नाम है लसवारी नदी और वराह नदी। ये कहाँ से उद्गम होता है इसका, तो उदयनाथ की पहाड़ी, थाना गाजी तो तहसील है अलवर से, यहाँ से इनका उद्गम होता है। ये प्रवाह 3 जिलों में करेगी, पहले 2 जिलों में थी, अब 3 जिला कौन सा है, तो अलवर, डिंग और भरतपुर। रूपा रेल नदी पर सीकरी बांध डिंग जिले में बना हुआ है, तो ये याद कर लेना। तो रूपा रेल नदी पर ही सीकरी बांध बना हुआ है। रूपा रेल नदी के किनारे डिंग के जलमहल स्थित रूपा रेल नदी पर भरतपुर में मोती झील भी स्थित है। और मोती झील का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा सूरजमल ने करवाया था। मोती झील को और भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन कहा जाता है। और इस झील में नील हरित शिवालों के लिए प्रसिद्ध है। और मोती झील में लोहागढ़ से जोड़ने वाली लिंक नहर को सुजान गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो भरतपुर का जो लोहागढ़ है उसके मध्य रूपा रेल नदी के किनारे नोहे सभ्यता जो भरतपुर में है, जो लोहा युगीन सभ्यता है, तो नोहा या नोहे सभ्यता है वो भरतपुर में है, जो लोहा युगीन सभ्यता है। रूपा रेल की सहायक नदी कुकुंद है, जिस पर बारेठा बांध बना हुआ है, जो भरतपुर जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं स्थापत्य कला के बारे में। तो डिंग के जल महलों का निर्माण 1755 ईस्वी में शुरुआत होता है। और बदर सिंह जाट जो चूड़ामन का भतीजा होता है ने करवाया, जिसका पूर्ण जो निर्माण करवाया था 1755 से 1763 के मध्य सूरजमल जाट ने करवाया था। डिंग के जल महलों में सबसे बड़ा व भव्य महल गोपाल भवन है। और अन्य महल की अगर बात करें तो डिंग में किशन भवन, नंदन भवन और सूर्य भवन, सावन भादो महल और कुश्ती महल और केशव भवन और हरिदेवन देव भवन, ये प्रमुखतः यहाँ की महल है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं सावन भादो महल। तो सावन भादो महल से रिलेटेड और भी अपन फैक्ट जानते हैं। तो सावन भादो महल कहाँ पे है, डिंग। सावन भादो झील कहाँ पे है, अंसलगढ़ सिरोही। सावन भादो नहर परियोजना कहाँ है, कोटा। सावन भादो झरना कहाँ है, जोधपुर। और सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ हैं, देशनोक, बीकानेर। तो ये आपको याद कर लेना। और नोट याद कर लेना, जेम्स फर्ग्यूसन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन एवं ईस्टर्न आर्किटेक्चर्स में डिंग की स्थापत्य का नमूना का उत्कृष्ट कोटि का बताया था। और आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं डिंग का किला। तो डिंग का जो किला का जो निर्माण करवाया था 1730 ईस्वी में महाराजा सूरजमल जाट ने। और महाराजा सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटू तथा अफलातून कहा जाता है। नोट, आगरा किले में जो लूटी हुई तोपें डिंग किले में स्थित हैं, तो ये भी याद कर लेना। और डिंग पैलेस संग्रहालय में स्थित है, जो डिंग जिले में है। नोट, राजस्थान का पर्यटन की दृष्टि में से जो महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर जिला डिंग ही है। तो ये याद कर लेना, पर्यटन की दृष्टि में जो महल है या फव्वारों के लिए प्रसिद्ध जो नगर है वो डिंग है। डिंग के जल महल अपनी विशालता या शिल्प सौंदर्य तथा मुगल शैली के सुंदर उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। और डिंग के जल महलों में स्थित सिंहासन काले संगमर से निर्मित है। अगला कुम्हेर दुर्ग पढ़ते हैं। तो ये भी डिंग जिले में, जिसका नाम प्राचीन नाम था कुबेरपुर। और कुम्हेर की स्थापना 1704 में एक जाट सरदार कुंभ ने की थी। और कुम्हेर दुर्ग जो भरतपुर शासकों की राजधानी भी रहा है। और किशोर महल ये कुम्हेर डिंग में ही स्थित हैं। कुम्हेर के महाराजा सूरजमल ने मुगलों की सेना को इसी स्थान पर हराया था। आगे नेक्स्ट मंदिरों मेले के बारे में अध्ययन करते हैं। तो गोकुल चंद्र मंदिर कामा डिंग में है, जो बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। मदन मोहन जी का मंदिर ये भी कामा डिंग में है, ये बल्लभ संप्रदाय से संबंध रखता है। और गंगा दशहरा मेला ये कामा डिंग में है, जो जेठ शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। और भोजन थाली का मेला कामा डिंग ये भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। और कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव ये भी डिंग में। और ब्रज यात्रा मेला ये माघ कृष्ण द्वादशी से और माघ शुक्ल द्वादशी के मध्य ये मेला भरता है। ब्रज महोत्सव तो डिंग ये फरवरी माह होली के अवसर पर आयोजित होती हैं। और जन्माष्टमी के दिन कृष्ण लीला के आयोजन के लिए प्रसिद्ध स्थान डिंग है। और नोट, डिंग भगवान कृष्ण के 84 कोस ब्रज क्षेत्र के परिक्रमा पथ मथुरा डिंग मार्ग पर स्थित है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं कामेश्वर महादेव मंदिर, ये कामा डिंग में है। नोट, कामा डिंग में एक प्राचीन काल के मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे 84 खंबा मंदिर कहा जाता है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं तो जहांगीर के महल कहाँ पे हैं, तो डिंग जिला में है, और गुड़गांव है डिंग जिले की जुरहारा तहसील में प्रवेश करती हैं, जो राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। आगे बात करते हैं सफेद जो संगमरमर की मूर्तियां बनाने का जो काम डिंग जिले की सीकरी व कामा तहसीलों में होता है, और सन 1985 में डिंग गोलीकांड भरतपुर की महाराजा मानसिंह की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण राजस्थान के तत्काल मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने 23 फरवरी 1985 को इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट, राहर राजस्थान की प्रथम केसलेस पंचायत थी, और बागड़ जो भेड़ की नस्ल हैं या बागड़ी जो भेड़ की जो नस्ल हैं, ये राजस्थान के मेवात क्षेत्र में पाई जाती हैं। और डिंग युद्ध थोड़ा जान लेते हैं, तो 13 नवंबर 1804 को मेजर जनरल फ्रेजर एवं यशवंतराव होलकर मराठा के मध्य हुआ था, और महाराजा रणजीत सिंह ने मराठों का साथ दिया था, और युद्ध का परिणाम जाट व मराठा की विजय हुई थी। कामा महाभारत काल से ही पूर्व स्थापित नगर था, और मेवाती क्षेत्र में हाथरस शैली की नौटंकी प्रचलित है, और इसमें सारंगी, ढोलक, शहनाई, डंफली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में नौटंकी के जो जनक हैं भूरीलाल जिला डिंग से रखते हैं संबंध, अन्य गिरिराज नाथुला कामा जिला डिंग से रखते हैं संबंध। उन्होंने नौटंकी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। कामा डिंग के नथराम और गिरिराज प्रसाद कामा की नौटंकी मंडली विख्यात रही। मेवात क्षेत्र में डफाली ख्याल, भूतनी ख्याल आदि प्रचलित हैं। और आगे नेक्स्ट बात करते हैं रंगा महोत्सव, स्त्री पुरुष स्वांग धारण करते हैं, और डिंग क्षेत्र में रामलीला, कृष्णलीला, स्वांग और स्वारी नाट्य की भी प्रचलित हैं। और इस क्षेत्र में जुरहा डिंग नामक स्थान की रामलीला स्वारी प्रसिद्ध हैं। और बम नृत्य, ये या कह सकते हैं बम रसिया, यह क्षेत्रीय नृत्य हैं। बम का अर्थ होता है बड़ा नगाड़ा, और क्षेत्र डिंग, भरतपुर, अलवर, मेवाती क्षेत्रों पर होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा सुबह में नृत्य किया जाता है, और रसिया नामक गीत गाया जाता है। बम नृत्य में नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। आगे अध्ययन करते हैं गोवंश प्रजनन व अनुसंधान केंद्र, तो ये कुम्हेर प्रजनन व अनुसंधान केंद्र डिंग में है। अन्य और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रजनन केंद्र है, तो केंद्रीय पशु प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र ये सूरतगढ़ गंगानगर में है, और नागौर प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र ये नागौर में है, और डंग अनुसंधान केंद्र ये झालावाड़ में है, और गोवत्स्य परिपालन केंद्र ये नुहर हनुमानगढ़ में है। तो ये याद कर लेना, अन्य फैक्ट है मैंने यहाँ पे डाल दिए एक साथ, ताकि आप कंफ्यूज मत हुए। मत्स्य संघ की अगर बात करते हैं, तो मत्स्य संघ भूतपूर्व मत्स्य संघ में अब 6 जिले हो चुके हैं, पहले 4 थे, एक अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और इसके साथ डिंग और खेड़तल, तिजारा, ये आंशिक, इसके साथ कोटपुतली, बहरौड जिला भी आ जाता है, ठीक है ना। तो वैसे तो इसमें कुल मिलाकर 7 हो गए, लेकिन जयपुर वाला जो कोटपुतली आ गया ना, तो बहरौड आ जाता है इसके अंदर, जो कोटपुतली था वो जयपुर में आता है, तो ठीक है, तो ये आंशिक उसको मान लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का गठन हुआ, और जिसमें 4 रियासत अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाकर 28 फरवरी 1948 को मत्स्य संघ का गठन किया गया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था 18 मार्च 1948 भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में किया गया था। उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो NV गोडगिल थे। मत्स्य संघ का नामकरण KM मुंशी ने किया था, और मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी 1,84,00,000 थी, और इसकी राजधानी अलवर। प्रधानमंत्री यहाँ शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है। राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया जाता है, ये धौलपुर से संबंध रखते हैं। और उप राज प्रमुख गणेश पाल देव को बनाया जाता है, ये करौली से संबंध रखते हैं। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया जाता है, ये भरतपुर से संबंध रखते हैं। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, और राजस्थान संघ का यानी कह सकते हैं मत्स्य संघ राजस्थान में विलय 5वें चरण के अंदर 15 मई 1949 में हुआ था, ठीक है ना। तो राजस्थान में ये विलय होता है, और 5वें चरण के अंदर कुल जो 7 चरण थे उसमें से 5वें चरण में ये विलय होता है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी इस क्लास में शायद डिंग से रिलेटेड जितने भी विषय से संबंधित जो टॉपिक बनने थे वो सारे एक साथ मैंने अध्ययन करवा दिए। थैंक यू, धन्यवाद।